हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्ज़ाम। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप जीके जीएस क्वेश्चन जो कि विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न हैं और ये एसएससी जीडी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारे, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो की है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी 1206 ईस्वी में। उसके बाद इसकी वास्तविक स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक था और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एशिया का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले ब्रिटिश काल में आईएएस ऑफिसर कौन बने? यानी कि सबसे पहले सिविल सर्विस आईएएस कौन बने ब्रिटिश काल में? सबसे पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर बने। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? तो सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेपाल से कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो नेपाल से 5 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं जो कि हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जिनसे नेपाल से सीमाएं टच करती हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह लोथल में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। जो इसका नाम परिवर्तन हुआ वो माफ़ कीजिएगा 1955 में हुआ। इसका 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से भारतीय स्टेट बैंक नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के रूप में बुद्ध को जाना जाता है। इनको ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिन फैलाए, इनके घर त्यागने की क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली क्या है? तो तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली भारतनाट्यम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, इंडिया 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिया 2020 यानी कि इंडिया 2020 जो पुस्तक थी वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ था और ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि जो बिस्मार्क थे वो जर्मनी के थे, तो इन्होंने एक एकता संगठन बनाए रखने के लिए भारत को जोड़े रखा, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान किस से संबंध रखते हैं? बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो शहनाई वादक हैं। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो केरल में फसल की कटाई पे ओणम मनाया जाता है और ये वहाँ का बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट त्यौहार है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जमींदारी प्रणाली जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? तो
सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? सुल्ताना रजिया के पिता इल्तुतमिश थे। इसका शासनकाल 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा। इसकी हत्या इसके भाई ही ने दल चालीसा के साथ मिलकर करवा दी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में हराया था और मुगल काल के उदय का यही एक सबसे बड़ा कारण था। यही एक युद्ध था जो मुगल काल के उदय का कारण हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य में बाली का बाली यात्रा मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। बाली का बाली जो सफ़र बाली यात्रा होती है उड़ीसा राज्य में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? क्या इसमें हुआ था, ये किस कारण महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित हुई थी? इसकी प्रतिमा चोल शासनकाल के चोल के राजाओं के द्वारा निर्मित कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। इसको औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था अपनी बीवी की याद में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई थी? तो भारत सरकार का अधिनियम 1919 है। इसके तहत भारत में द्वैध शासन की प्रणाली को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, माफ कीजिएगा, कल्लीपट्टू, यहाँ पे गलत है, कलारीपट्टू, कलारीपट्टू होना चाहिए। किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है? तो ये केरल राज्य की प्रसिद्ध कला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बिना दलील बिना अपील बिना वकील का कानून किसे कहा जाता है? तो इसे रोलेट एक्ट को कहा जाता है। इसे काला कानून भी कहा जाता है, काला कानून। इसी का विरोध करने के लिए 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है और ये भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ जिसकी राजकीय भाषा इंग्लिश है। नागालैंड की राजकीय भाषा इंग्लिश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, गांधी जी के द्वारा पहली भूख हड़ताल कहाँ की गई थी? गांधी जी के द्वारा पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर में, ये मिलों के मजदूरों के हितों की बात करने के लिए वहाँ पे भूख हड़ताल इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? जो शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था उसको रुपया बोलते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ये मुगलों और मराठाओं के बीच में हुई थी। 41, कनिसाल हस्तशिल्प भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त करने के लिए ग्रह को त्याग दिया था। ग्रह त्यागने की इनकी महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, ग्रह त्यागने को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43,
किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना जाता है? तो ये ऋग्वेद को माना जाता है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सुमित्रा महाजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य द्वारा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था? तो ये राजस्थान के द्वारा अपनाया गया था। नागौर जिले में सबसे पहली पंचायत हुई थी और ये 1959 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के से मिलकर बना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की महाबली गंगा नदी है और ये श्रीलंका में सबसे बड़ी नदी है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में स्थित है। तो ये दोस्तों थे टॉप 50 क्वेश्चन हमारे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जीके जीएस और स्पेशली एसएससी जीडी के लिए, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।